अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज नज़्म से मुतालिक टेस्ट का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर पहले उस टेस्ट के वीडियो को देख लें। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस टेस्ट में हम चंद सवालात लेकर हाजिर होते हैं और उनके चारों ऑप्शंस को पर भी तफसीली गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नज़्म किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, यूनानी या फिर अंग्रेज़ी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अरबी। तो यहाँ पर बात हो रही है नज़्म से मुतालिक यानी असनाफ से मुतालिक। तो हम आपको बता दें कि नज़्म, गज़ल, कसीदा और मसनवी ये चारों असनाफ जो हैं वो अरबी ज़ुबान से लिए गए हैं, यानी ये चारों लफ्ज़ जो हैं वो अरबी ज़ुबान से लिए गए हैं, अरबी ज़ुबान के हैं। दूसरे नंबर पे आपका ऑप्शन है फ़ारसी। तो दोस्तों, उर्दू असनाफ में दास्तान जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके बाद आप देखें यूनानी, तो उर्दू असनाफ में जो ड्रामा है वो यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है। आखिर में आप देखें अंग्रेज़ी, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि नॉवेल जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दोस्तों, अगला सवाल देखें, पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, जिसमें बहर वज़न की पाबंदी होती है मगर अरकान की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती। दूसरा ऑप्शन देखें, इस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखें, जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। और चौथा, किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशआर की सूरत में इजहार करने को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। यानी इसमें काफ़िया की पाबंदी होगी, रदीफ़ की भी, बहर की भी और औज़ान की भी। जिसमें हर चीज़ की पाबंदी की जाएगी उसे हम लोग पाबंद नज़्म कहेंगे। दोस्तों, इसके अगर हम दीगर ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है जिसमें बहर वज़न की पाबंदी होती है मगर अरकान की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती। ऐसे नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं। उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्रर औज़ान इस्तेमाल होते हैं। ऐसे नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात नज़्म मुअर्रा से हो रही है, तो हम आपको बता दें कि ये उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से आया। नज़्म मुअर्रा उन नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है। चौथा ऑप्शन, किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख़याल करना। तो दोस्तों, ये मिसाल है नज़्म की। नंबर 3, नज़ीर से मुतालिक कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। पहला, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। दूसरा, नज़ीर के यहाँ कबीर का अखलाक व खुसरो के ज़हन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है। तीसरा ऑप्शन देखें, नज़ीर की नज़्म कलजुग को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। चौथा ऑप्शन देखें, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी का एक बेनज़ीर तनकीद है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका सही जवाब होगा नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी का एक बेनज़ीर तनकीद है। तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। दोस्तों, अगर हम इसके दीगर ऑप्शंस की बात करें, पहला ऑप्शन नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये कौल है शमसुर रहमान फ़ारूकी का। दूसरा ऑप्शन देखें, नज़ीर के यहाँ कबीर का अखलाक व खुसरो के ज़हन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है, तो ये कौल है नियाज़ फ़तेहपुरी का। नज़ीर के नज़्म कलजुग को मजनू ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। तो दोस्तों, इसमें तो मजनू गोरखपुरी का तज़किरा हो चुका है। तो आप से अगर ये पूछा जाए
फिर नज़ीर से मुतालिक कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, तो ये कौल है नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी का एक बेनज़ीर तनकीद है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर 4, इनमें से नज़ीर की नज़्म कौन सी है? जज्बे दूरी, बर्क़ कलीसा, खाके वतन या मुफलिसी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुफलिसी। दोस्तों बात नज़ीर अकबराबादी की नज़्म से हो रही है, तो उनकी मशहूर नज़्मों में आदमी नामा, बंजारह नामा, कलजुग, गिलहरी का बच्चा, बरसात की बहारें, रहे नाम अल्लाह वगैरह मशहूर हैं। दोस्तों पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका जज्बे दूरी जो है वो आज़ाद की नज़्म है। दोस्तों आज़ाद की चंद मशहूर नज़मों की अगर हम बात करें तो शब कद्र, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, गंजो कुनाअत, अब्र करम मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर नज़में हैं। दूसरा ऑप्शन देखें बर्क़ कलीसा। दोस्तों बर्क़ कलीसा जो है वो 1907 ईस्वी में शाया हुई थी। ये नज़्म है अकबर हुसैन यानी अकबर इलाहाबादी की। उनकी दीगर नज़मों की अगर हम बात करें तो जलवे दरबार दिल्ली, मुस्तक़बिल, मदरसा अलीगढ़, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, एक मिस्सिमी बदन और गांधी नामा अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़में हैं। खाके वतन। दोस्तों खाके वतन की अगर हम बात करें तो ये सुरूर जहानाबादी की मशहूर नज़्म है। दोस्तों यहाँ पे सुरूर जहानाबादी की नज़्म की बात हो रही है, तो उनकी दीगर नज़मों की अगर हम बात करें तो उरूज से हुब्बे वतन, सरज़मीन वतन, मादरे हिंद, बैर बहूटी, जन खुशखूँ, नेचुरल शायरी और दिल बेकरार सोजा उनकी मशहूर नज़में हैं। नंबर 5 देखें और इस वीडियो का आखिरी सवाल कि हबीब तनवीर ने नज़ीर से मुतालिक कौन सा ड्रामा लिखा? सिल्वर किंग, अनारकली, ज़हाक या फिर आगरा बाज़ार? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आगरा बाज़ार। दोस्तों बात यहाँ आगरा बाज़ार ड्रामे की हो रही है, तो आगरा बाज़ार ड्रामा जो है 1954 ईस्वी में लिखा गया। इसके अलावा अगर हम हबीब तनवीर के मशहूर ड्रामों की बात करें तो चरणदास चोर 1975, शतरंज के मोहरे 1954, मिट्टी की गाड़ी, हवा काफ़ी मशहूर ड्रामे हैं हबीब तनवीर के। दोस्तों यहाँ पे हम दीगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, सिल्वर किंग 1910 ईस्वी में लिखा गया और ये ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी का। दोस्तों इसमें 3 एक्ट और 13 मनाजिर हैं। पहला एक्ट 5 मनाजिर पर मुश्तमिल है, दूसरा एक्ट 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है और तीसरा एक्ट 4 मनाजिर पर मुश्तमिल है। दोस्तों सिल्वर किंग के अगर हम किरदार की बात करें तो इनके मशहूर किरदार हैं अफजल, परवीन, तहसीन, अबू और असद। अफजल, परवीन, तहसीन, अबू और असद सिल्वर किंग ड्रामे के मशहूर किरदार हैं। अनारकली। दोस्तों अनारकली जो है वो इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा है जो कि सन 1922 ईस्वी में लिखा गया और 1932 ईस्वी में पहली बार इसे शाया किया गया। इसमें अगर हम बाब की बात करें कि इसमें कुल कितने बाब हैं तो इसमें 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इसके पहले में 4 मनाजिर हैं, दूसरे में 4 मनाजिर हैं और तीसरे में 5 मनाजिर है। जबकि इससे पहले हमने सिल्वर किंग में देखा कि पहले में 5, दूसरे में 4 और तीसरे में 4 हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसका उल्टा हो गया है। पहले में 4, दूसरे में 4 और तीसरे में 5 है। दोस्तों इसकी शुरुआत अगर हम करें, इसके तीनों बाब की शुरुआत अगर हम देखें तो पहले बाब का मौजू है इश्क और दूसरे का है रक्स और तीसरे का है मौत। दोस्तों आप चाहें तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले इश्क होता है, फिर इश्क में लोग नाचते हैं या फिर रक्स करते हैं, उसके बाद अंजाम जो है वो होता है मौत। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, ज़हाक। तो ज़हाक जो है वो मोहम्मद हसन का ड्रामा है। इसका मौजू अगर हम देखें तो इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। इसमें इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी को पेश किया गया है। ये इमरजेंसी के दौरान लिखा गया था
दोस्तों इसका प्लाट शाहनामा फिरदौसी से अखज़ किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप मज़ीद टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो करीब 10,000 मारूज़ी सवालात को हल कराने का टारगेट है, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे ही तफसील के साथ सवालात को सॉल्व कराने वाला टेस्ट लेकर आपके सामने रोज़ाना हाजिर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।